हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल आरके क्लासेज में। दोस्तों बहुत ही शानदार क्लास ये होने वाली है, क्योंकि दोस्तों द्विघात समीकरण का मैं एक ऐसा क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि दोस्तों बहुत ज़्यादा मोस्ट होता है। यह कक्षा 8 से ही आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन दोस्तों आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। ये दोस्तों क्लास आपकी जो है वो यूपी बोर्ड NCERT मैथमेटिक्स का कक्षा 10 का क्लास है। तो इसमें मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ द्विघात समीकरण में एक जटिल टाइप का प्रश्न जो कि बहुत ज़्यादा फेमस होता है। और ये प्रत्येक द्विघात समीकरण में, चाहे वो आपका हाई स्कूल का हो, चाहे कक्षा 9 का हो, चाहे दोस्तों कक्षा 8 का हो या इंटर का हो, सभी में ऐसे प्रश्न डिजाइन किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है, कैसे इसको बहुत आसान तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में बताया गया है 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि उसके अंकों का गुणनफल 12 है। दोस्तों जब भी 2 अंकों की संख्या की बात की जाती है तो उसमें आपको एक बहुत चीज़ ध्यान देना है, बहुत सिंपल सा, जो मान के चलना पड़ता है हमेशा। ठीक है, अभी मैं आपको बताने वाला हूं। जब इस संख्या में 36 जोड़ा जाता है तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसा कहा गया। दोस्तों जब भी आपसे कहा जाए कि 2 अंकों की संख्या मानिए, तो हमेशा आप 2 अंकों की संख्या क्या मान के चलेंगे। देखिए, माना 2 अंकों की संख्या, माना 2 अंकों की संख्या 10x + y है। ठीक है, जिसमें दोस्तों इकाई का अंक आपका y होता है, दहाई का अंक आपका जो होता है वो x होता है। ठीक है, जब भी संख्या के अंकों का गुणनफल की बात कहे या संख्या के अंकों का योगफल की बात कहे तो हम वहां पे केवल x y को समझ के चलते हैं। लेकिन जब संख्या 2 अंकों की मानने के लिए कहा जाता है तो हम हमेशा 10x + y को मान के चलते हैं। ठीक है, इस संख्या को हमने मान लिया है कि यही संख्या आपकी 2 अंकों की है, जिसके विषय में यहाँ पे हमसे पूछा गया है। अब देखते हैं, कहा गया है उसके अंकों का गुणनफल कितना है, 12 है। ठीक है, तो अंकों का गुणनफल यानी कि प्रश्नानुसार, दोस्तों यहां पे हम लिख सकते हैं प्रथम प्रश्नानुसार क्या कहा गया है, अंकों का गुणनफल यानी कि x × y, इसका मल्टीप्लाई कितना दिया गया है, 12 दिया गया है। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान के चलेंगे अभी। उसके बाद क्या कहा गया है, जब इस संख्या में 36 जोड़ा जाता है तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। दोस्तों जब इसी संख्या में 36 जोड़ दिया जाता है तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। मतलब अगर मान लेते हैं कि ये संख्या आपकी है 3 और 6, ठीक है, तो जब इसमें हम 36 जोड़ देते हैं तो ये संख्या कितना हो जाती है, 6 और 3 हो जाती है। अंकों के स्थान बदल जाते हैं, जहाँ पे 3 है वहाँ पे 6 आ जाता है, जहाँ पे 6 है वहाँ पे 3 आ जाता है। ऐसा कहा गया है आपसे। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। द्वितीय प्रश्नानुसार जो द्वितीय प्रश्न में कहा गया है उसको हम लेके यहाँ पे चलेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान दीजिए। संख्या में जो आपका यहाँ पे 2 अंकों की संख्या है, जब इसी में क्या जोड़ा जाता है, 36 जोड़ा जाता है। जब 36 जोड़ दिया जाता है दोस्तों तो क्या होता है, इनके स्थान आपस में बदल जाते हैं। मतलब जहां पे x है वहां पे y आ जाएगा, जहां पे y है वहां पे x आ जाएगा। यानी कि 10y + x हो जाता है। कब, जब इसमें 36 जोड़ दिया जाता है तब। ठीक है, एक संबंध आपका यहां पे बना हुआ है, एक संबंध आपका यहां से अभी बनने वाला है। तो देखिए 10x के साथ में हम इसको लाके घटाएंगे तो -x हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका है 10, यानी कि y है, ये y के साथ में इसको लाके घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 10y। ठीक, तो इन दोनों को हमने यहाँ पे ले लिया, प्लस यहाँ पे बचा हुआ है 36 = 0। जहाँ से देखिए 10 में से 1 जाएगा तो 9x बचेगा। वहीं दोस्तों यहाँ पे इसमें भी आपका 9y बचेगा, प्लस ये हो गया आपका 36 = 0। जहाँ से आप देखेंगे 9 कॉमन मिल जाएगा, तो 9 से 9 कॉमन लेके भाग दे दीजिए तो यहाँ बचेगा x - y + 9 × 36 = 0। इतना आपका बचा हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों इसको हमें सॉल्व करके x y की वैल्यू पहले निकालना है। उसके बाद x y की वैल्यू को हमको यहाँ पे पुटअप कर देना है, इसको जोड़ देंगे, गुणा करके आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे मान लेते हैं इसको समीकरण 2।
क्योंकि एक हमने माना है पहले से। अब क्या काम करते हैं, इन्हीं दोनों को सॉल्व करना है। विधि आप कुछ भी लगा सकते हैं, तो मैं सिंपल यहाँ पे लगाता क्या हूँ, इस वाले से समीकरण 1 से मैं देखता हूँ। यहाँ पे देखिए, समीकरण 1 से यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, यक्स इज इक्वल, ध्यान दीजिएगा, यक्स इक्वल क्या बनेगा, 12/y आपका बन जाएगा। ठीक, जब यक्स को बचाएंगे तो y से यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो यही हमको यहाँ पे यक्स के स्थान पे इतने वैल्यू को पुटअप कर देना है। तो देखिए, जब यक्स के स्थान पे लिखेंगे कितना, 12/y, माइनस में ये हो गया आपका y, आगे देखते हैं तो +4 दिया गया है, इज इक्वल हो गया 0। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका 12 हो गया, इससे यहाँ मल्टीप्लाई तो y², इससे यहाँ मल्टीप्लाई तो 4y, इसको यहाँ भेज देंगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों हम क्या काम करते हैं, -y² + 4y, ये आपका +12 हो गया इज इक्वल 0। माइनस से दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं तो ये आपका प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो गया इज इक्वल 0। अब यहाँ देखिए, इसका मल्टीप्लाई 12 है, करने 12, 6 दूनी 12, तो y² माइनस इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, 6y + 2y और -12 इज इक्वल 0। तो इसमें हम दोस्तों कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन लेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका कॉमन है y, तो y -6 बचा, और इस वाले में कॉमन है 2, तो y -6 यहाँ पर भी बचा इज इक्वल 0। तो एक कोष्टक में y -6 आ गया, एक कोष्टक में y + 2 आ गया इज इक्वल 0। अब देखिए, यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, y की वैल्यू यहाँ से आपकी प्लस में आएगी, यानी कि +6, इस वाले में से आएगी -2। ठीक है, तो हमेशा जब भी कैलकुलेशन की आवश्यकता पड़ेगी तब आपको y की जो वैल्यू है वो प्लस वाली लेके चलना पड़ेगा, चाहे x की हो चाहे y की हो, माइनस वाला आप लेके नहीं चलेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से जब y की वैल्यू 6 लेके चलेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू कितना आएगी। देखिए, जब y = 6 तब x इक्वल क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, x इक्वल 12/y, y का मान कितना है, 6 है, तो 6 रखेंगे, 6 दूनी 12, तो x की जो वैल्यू है वो 2 निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए, जब x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 6 आ गई, तो आपके पास यहाँ पे जो 2 अंकों की संख्या पूछा गया था, यहाँ पे हमको रखना पड़ेगा xy का मान। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अतः 2 अंकों की संख्या, अतः 2 अंकों की संख्या, इसके लिए क्या होगा, ध्यान दीजिए, 10 × x के स्थान पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, प्लस y के स्थान पे क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ से देखिए, 10 दूनी 20, 20 + 6, फाइनली आपके पास कितना हो गया, 26 निकल के आंसर आ गया। 2 अंकों की यही संख्या के विषय में आपसे पूछा गया था। इस तरीके से हम लगाएंगे, क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। द्विघात समीकरण दोस्तों आपके एग्जाम में ये टाइप का जो प्रश्न है हमेशा पूछा जाता है, तो कोशिश कीजिएगा कि ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल कॉन्सेप्ट पकड़ के रखिएगा, छोड़िएगा मत, क्योंकि ये आपके एग्जाम में अंक दिलाने वाले क्वेश्चन होते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा।